नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। सर्दियों का मौसम है। वैसे तो सर्दियों के मौसम को बहुत सुहाना मौसम कहा जाता है, लेकिन यही सर्दियों का मौसम हार्ट पेशेंट और कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए हानिकारक भी माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चाहे कानपुर हो या लखनऊ हो, कई जगह से ऐसी घट खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ सर्दी के प्रकोप से न सिर्फ़ उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक होने से कई लोगों की मौत भी हो रही है। क्या कुछ कारण है सर्दियों के मौसम में इस तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं अजय सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सर्दियों में हार्ट की समस्या होना कितना स्वाभाविक है, कितना कुछ इससे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 14 टुडे की खास कार्यक्रम में स्वागत है। स सबसे पहले यही सवाल है कि जिस तरह से सर्दियों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मौसम बदला और कड़ाके की ठंड है, क्या सर्दियों में हार्ट प्रॉब्लम होना लाज़मी है? जहाँ तक ये विषय है कि क्या सर्दियों में हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है, तो पहला तो मेरा उत्तर है बिल्कुल हाँ। देखा जाए अगर बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक डाटा हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च हैं। जैसे दुनिया की एक संस्था है आईपीसीसी जो कि क्लाइमेट कंट्रोल का हेल्थ पे चेंजेस देखते हैं। तो जो मौसम का बदलाव है, ताप का बदलाव है, उसको मानते हैं ग्लोबल बर्डन ऑन हेल्थ और उसमें डेफ़िनेट चेंजेस मॉर्टेलिटी में, मृत्यु दर में दिखाई देते हैं जब भी ताप का बदलाव हो रहा है। तो इसमें ताप की जब मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही दशाओं की बात है। सर्दी का बढ़ना भी होता है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है, स्ट्रोक, उनको भी वो लोग रिसर्च करते हैं। दूसरा अभी एक आर्टिकल है न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में जो कि डेफ़िनेट ये बता रहा है कि सर्दी के मौसम में 12 ऐसी बीमारियाँ हैं नसों से रिलेटेड जिसमें स्ट्रोक है, जिसमें हार्ट का अटैक है, जिसमें पैरों की नसों का बंद होना है, जिसमें फेफड़े के अंदर खून के थक्के जाना जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज़्म कहते हैं, वह उनकी मात्रा में अंतर आ जाता है। पहले भी अगर देखें तो कुछ वर्षों पहले भी यूरोप के कई देशों में कुछ ट्रायल हुए, जिन्होंने देखा कि क्या सर्दी के मौसम में विभिन्न देशों में एक ही ताप पर या अलग-अलग ताप पर विभिन्न देशों में लोगों में मृत्यु दर में और नसों की बीमारी स्पेशली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक इनमें अंतर आए? तो हाँ, उनमें भी डेफ़िनेट मौसम के बदलाव से अंतर आए थे। तो आप देखेंगे कि यूरोप में धारणा भी है कि ज़्यादातर समय जब सर्दी बढ़ती है तो लोग पहले से ही नॉर्थ पोल की साइड से नॉर्थ की साइड से साउथ की साइड शिफ्ट हो जाते हैं जो रिलेटिवली वार्मर होता है हेल्थ रीज़न से। तो अब ये प्रूफ भी है कि हाँ, ताप के बढ़ने से कॉम्प्लिकेशन हार्ट के और ब्रेन के स्ट्रोक के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में, यानी कि आज से पहले इतने हार्ट प्रॉब्लम की नहीं होती थी लोगों को, जितनी इस साल देखने को मिल रही है सर्दी के मौसम में। क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक डाटा की बात करें तो डाटा तो पहले से ऐसा कहता है और इसको बार-बार प्रूफ भी किया जा रहा है कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। जहाँ तक ये विषय होते हैं कि कुछ हमें खबर आती है जैसे कि एक शहर में ताप अचानक ही बिगड़ा और लोग उससे अपने ठंडापन आया मौसम में, इतनी तेज़ी से ठंड आए, पाला पड़ा, उससे बचाव नहीं कर पाए, मृत्यु दर बढ़ गई। तो मैं ये कहूँ इस वर्ष ज़्यादा हो रहा है ऐसा कहना तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन ये पक्का है कि जब भी पाला पड़ता है, ठंड बढ़ती है जो कि अचानक ही बढ़ती है और कुछ हफ्तों तक या कुछ पूरे उत्तरी भारत को घेरे रहती है, उसमें कई लोग ऐसे जो पहले से बीमार होते हैं या पहले से जिनको तकलीफ़ होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और या जिनको पहले से रिस्क फैक्टर होते हैं नसों की बीमारी के, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और कई लोगों को दुर्भाग्यवश जान का भी हानि हो जाता है इसमें। डॉक्टर साहब, जिससे सर्दी होती है, सर्दी की वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसके शुरुआती लक्षण क्या कुछ होते हैं वैसे? देखिए, सबसे बड़ी तो एक मैं जो आपके माध्यम से सभी लोगों को, आपके सभी व्यूअर्स को ये चेताना चाहता हूँ कि जो लक्षण हैं, वह लक्षण को कई बार हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, जो सबसे खतरनाक सिद्ध होता है। जैसे सर्दी का मौसम आता है, तो अमूमन गला खराब, खाँसी या छाती में भारीपन ऐसा लगता है और जब जिसको कहें कि हार्ट की बीमारी है या हार्ट की कम या ज़्यादा बीमारी है, जो कि नॉर्मल समय पर कंपनसेटेड थी, ठीक थी, वह व्यक्ति अपना कार्य कर पा रहा था। जब भी ठंड बढ़ती है वह कंपनसेशन का मैकेनिज़्म एक तरह से फ़ेल करता है जिसके कारण पेशेंट हार्ट फेलियर में जाने का डर होता है। तो हार्ट फेशियल का इनिशियल लक्षण यही होता है कि व्यक्ति को कम चलने पर या डे टू डे एक्टिविटी करने पर ही या भोजन करने के बाद छाती में भारीपन लगने लगता है, जो कि एंजाइना इक्विवेलेंट हो गया या थोड़ा-सा चलता है उसका साँस फूलने लगता है और वह ये मान बैठता है कि ठंड हो रही है, मेरी छाती में ठंड लग गई है। तो इस तरह के लक्षण को इग्नोर नहीं करना। दूसरा एक बड़ा लक्षण है कि थकान पहले से ज़्यादा होने लगती है। वह कार्य जो आप आराम से कर पा रहे थे,
उसको करने में आप थका-थका फ़ील करते हैं। तो थका-थका फ़ील करना, घुटन की फ़ीलिंग या डिस्कम्फ़र्ट छाती में या कुछ चलने पर ही जो पहले नहीं हो रहा था, साँस फूलने लगना, ऐसे-ऐसे लक्षण हो जाते हैं जिसको कि इग्नोर नहीं करना है और इसको एंजाइना इक्विवेलेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको एंजाइना इक्विवेलेंट मानकर अपने चिकित्सक को या अपने जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर संपर्क करके बताना चाहिए। क्या इस तरह की बीमारी होती है तो उसको उससे बचा जा सकता है मरीज को? ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इस तरह की बीमारी होती है तो हम बिल्कुल उसके द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पहली बात, अपने आप को सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो हो रहे हैं उससे बचाना है। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं बताता हूँ बार-बार लोगों को, कि एक्रिल पार्ट्स हमारे, जैसे कान है, नाक है, फिंगर टिप्स हैं, पैर हैं, तो इनको हमें अच्छी तरह कवर करके रखना है, क्योंकि ये जो एक्रिल पार्ट्स होते हैं अगर आप देखें, जब भी ठंड के संपर्क में आते हैं, यहाँ की छोटी-छोटी धमनियाँ हैं जो सिकुड़ जाती हैं और एक तरह का प्रेशर इनडायरेक्ट बढ़ जाता है। और साथ में मैंने बताया, जैसे ठंड में बदलाव आया, मौसम में बदलाव आया, तो हमारी काम करने की क्षमता में फ़र्क आ जाता है, मांसपेशियों के तनाव में भी कोई फ़र्क आता है। ये कई सारी और चीज़, और दूसरी एक बड़ी चीज़ है, सर्दी के बढ़ने के कारण थक्के जमने की संभावना, या हमारी जो आर्टरी के अंदर की लाइनिंग है, उसमें भी कुछ टेम्परेचर से फ़र्क आते हैं, जिससे थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें मिलके कॉम्प्लिकेशन करती हैं। तो पहली बात कि हमें सिम्पटम इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़, बचने के लिए हमें ठंड से बचाव करना है। कैसे करना है? ये जो एक्रिल पार्ट है, इनको अच्छी तरह कवर करके रखना है, और जो हमें वस्त्र हैं, लेयर्स में पहनने हैं, रादर देन कि मोटा कपड़ा एक पहने, पतले-पतले लेयर्स में पहनने हैं, कि मल्टीपल लेयर में पहनने से एक फिज़िक्स का सिद्धांत है, जिससे आपको ठंड से बचाव रहेगा और आपको वार्म्थ की फीलिंग रहेगी। आपके बॉडी का ताप उतनी तेज़ी से नहीं बदलेगा। ये बचाव डॉक्टर करा साहब, जा कई सकता बार देखा जाता है कि लोग बीमारियों से बचने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। क्या सर्दियों में एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लोग आते हैं कि ठंड बढ़ गई है, हम एक्सरसाइज़ बंद कर दें। तो एक्सरसाइज़ बंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिस व्यक्ति को लक्षण आ रहा है, जो बीमार हो रहा है, उसको भी एक्सरसाइज़ जारी रखनी, ना, इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब मानना है। पहली बात, एक्सरसाइज़ जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको एक्सरसाइज़ जारी रखनी है। कुछ एहतियात हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उन एहतियात के साथ उनको एक्सरसाइज़ जारी रखनी है। दूसरा, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को, अगर वो लक्षण विहीन हैं, कंपनसेटेड हैं, ठीक तरह बने हुए हैं, तो उनको भी एक्सरसाइज़ करना है उन्हीं एहतियात के साथ। लेकिन एक्सरसाइज़ को एक तरह से मोटा-मोटा ऐसे मानें, एक्सरसाइज़ की गति कम कर लेनी है, धीरे चलना है, एक्सरसाइज़ का समय कम कर लेना है। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपोज़र की जगह पे एक्सरसाइज़ नहीं करनी, अभी मैं कुछ एहतियात बताने जा रहा हूँ। और अ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, आप सो नहीं पाए हैं रात को, तो एक्सरसाइज़ को स्किप भी कर देना। बचाव की क्या बातें हैं? बचाव की बात ये है कि एक तो मैंने अभी बताया, अपने आप को अच्छी तरह ठंड में जो हमारे विंटर गियर्स हैं, उनसे कवर रखना है, कि अच्छी तरह से कपड़े पहनने हैं लेयर्स में। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि लेयर्स में कपड़े पहनते समय जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो पसीना आता है। तो कोशिश करनी है अंदर का जो वस्त्र है, वो ऐसा हो जो पसीने को एब्ज़ॉर्ब कर ले, ताकि जब आप कपड़े को उतारें तो इकट्ठा कपड़े ना उतारते, लेयर्स में हैं, आपने एक लेयर उतारी, आप कंफर्टेबल हैं, आपने दूसरी लेयर उतारी, वरना अगर एक मोटा कपड़ा पहना है तो आपको तुरंत उतारना पड़ेगा, क्योंकि वो गीला हो जाएगा। दूसरा, आपने चश्मा लगाना है, अगर बाई चांस आप हवा में निकल रहे हैं तो चश्मा लगा के आईज़ को कवर रखें, फेस को मैंने बताया, नोज़, कान सबको कवर रखेंगे, और डबल ग्लव्स पहने, पतला ग्लव्स फिर मोटा ग्लव्स, ऐसे ही पैर में पतला मोजा फिर मोटा मोजा। और भी अच्छा होगा, जो कपड़े आप पहन के सुबह घूमने जा रहे हैं, या शाम को घूमने जा रहे हैं, उसको पहले वार्मर के सामने रख दें ताकि गर्म हो जाए। एक और विषय, कई बार लोग कहते हैं कि सुबह हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, ठंड में एक्सरसाइज़, तो एक और भी एक्सरसाइज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लंच आफ्टर एक्सरसाइज़। यानी दिन के समय, जब आप भोजन के समय आए हैं, भोजन करने के बाद 3 घंटे या भोजन करने से पहले, तब एक्सरसाइज़ कर लें, तब अपना वॉक कर आएँ आप, फिर आके भोजन करें। बहुत ठंड है तो मैं लोगों को बार-बार सलाह देता हूँ, आपके पड़ोस में कोई धर्मशाला होगी, कोई स्कूल होगा, कोई क्लब होगा जहाँ पर कवर्ड एरियाज़ होंगे, तो आप ग्रुप में जाकर वहाँ एक्सरसाइज़ करें। ग्रुप में एक्सरसाइज़ करने से फ़ायदे होते हैं कि आपकी अवेयरनेस बनी रहती है, आप एक्सरसाइज़ मिस नहीं करते, और आपका एक तरह का कॉन्फिडेंस रहता है। और भी मैं एक चीज़ कई बार कहता हूँ बुजुर्ग लोगों को स्पेशली, कि जब एक्सरसाइज़ करने जाएँ तो अपनी लोकेशन घर में रहने वाले लोगों को शेयर कर दें, ताकि आपकी लोकेशन उनको पता है। तो एक तरह से वह भी चिंता में नहीं आएँगे और आप भी एक तरह की सेफ्टी फ़ील करेंगे। तो अच्छे से गियर्स पहनें, लेयर्स में कपड़े पहनें, चश्मा पहनें, बहुत ठंड है तो कवर्ड एरिया में एक्सरसाइज़ करें, ग्रुप्स में एक्सरसाइज़ करें, अपने घर पे अपने
जो भी लोग हैं उनको अपना लोकेशन शेयर कर दें ताकि वह भी चिंता में ना रहें। डॉक्टर साहब, इसका जिस तरह से ये बीमारियाँ होती हैं, लगातार हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं और भी कई अन्य बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, इसके क्या कुछ प्रिकॉशन हैं? देखिए जो अगर हम ये कहें खाली सर्दी के कारण बढ़ जा रहे हैं तो नहीं, सर्दी के कारण तो नहीं बढ़ रहे होते, लेकिन मौसम बदलने के साथ कई बार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन ही बेसिकली मृत्यु का या एक तरह की बीमारी का कारण होते हैं, जिसके कारण से हमें दिक्कत होती है ना? तो हमें एक तो सावधान रहना है ठंड से, और सर्दी आने से पहले ही हमें अपनी दवाओं को चिकित्सक से मिलके अच्छी तरह कंट्रोल करा लेना है। और जो भी मन में सवाल हों, वह सवाल भी उनसे डिस्कस कर लेने हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छी तरह एक्सरसाइज़ कर पाएँगे, जो महीने 2 महीने का ठंड का समय है, 6 हफ़्ते 8 हफ़्ते का, उसमें भी आपका बचाव बना रहेगा। घरेलू उपाय क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग घरों में होते हैं, तो उस समय अगर ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की कोई समस्या हो जाती है, तो उससे मरीज़ को कुछ थोड़ी राहत मिल जाए ताकि वो अस्पताल तक पहुँचे। जी। देखिए एक अच्छी बात ये है कि देखिए आपको एक दवा है जो कि एस्पिरिन, है ना? एस्पिरिन एक दवा है, उसको अपने पास रखना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी लक्षण लगे कि किसी के बोलने में तुतलाहट आ रही है, कोई हाथ-पाँव में कमी आ रही है, अचानक उसको लगता है उसको एक साइड से दिखना कम हो गया है, या उसको छाती में भारीपन लग रहा है, पहली बात इमीडिएट रेस्ट करा देना चाहिए। दूसरा जो ये डिस्पिरिन की गोली होती है, एस्पिरिन जो कि है, इसकी पूरी जो गोली है 325 मिलीग्राम की गोली आती है, यह 2 गोली घोलकर पानी में उसको दे देनी चाहिए और उसको तुरंत ही किसी भी पास की हेल्थ फैसिलिटी पे ले जाना चाहिए। बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये, और कुछ-कुछ समय पे तो ये ऐसा-सा होता है कि आपके रास्ते में ही लक्षण को फ़ायदा कर सकती है। कई सारे ऐसे स्ट्रोक होते हैं, टीआईए होते हैं, जिसको खाली एस्पिरिन के देने से काफ़ी सुधार हो जाता है। बस यही घर पे कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण को इग्नोर नहीं करना कि इसको तो ठंड लग गई थी, इसको तो भारीपन हो रहा था, ये तो ठंड के कारण जकड़ा आ गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें आके लोग कहते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह, जो सहारनपुर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलिस्ट हैं। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि सर्दी में हार्ट अटैक नहीं होता है, यानी ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां बदलते मौसम में अक्सर हो जाती हैं। इससे घबराएं नहीं और तुरंत अपने, अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उस तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, अस्पताल जाएं, तो समय पर सही इलाज कराएं। ताज़ा-तरीन खबरों के खबर लिए की है। बने रहिए आपको ये खबर न्यूज़ कैसी 14 लगी टुडे हमें के कमेंट साथ। सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।